राहुल नाम का एक नौजवान गांव की सड़क पर पैदल चला जा रहा था। उसने दूर सड़क के किनारे एक कुत्ते के पिल्ले की रोने की आवाज सुनी। वो आगे बढ़ गया और उसने वहाँ का ये दृश्य देखा तो दुख से उसकी आंखें भर आईं। एक कुतिया वहीं मरी पड़ी थी और उसका बच्चा पिल्ला घायल अवस्था में उसके पास रो रहा था। वो समझ गया कि किसी गाड़ी के द्वारा ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। छोटे पिल्ले की जान बच गई थी, लेकिन वो भी घायल दिख रहा था। राहुल ने उस घायल पिल्ले को उठा लिया और घर लेकर आ गया। उसने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी लगाई। राहुल अनाथ था और उसने एक अनाथ पिल्ले को अपना लिया। मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये लो, दूध पी लो। नन्हे पिल्ले की जान में जान आई और वो तेजी से दूध पीने लगा। कुछ देर के बाद राहुल ने उसे सहारा दिया और एक जगह बिठा दिया। राहुल को पिल्ले के रूप में एक साथी मिल गया। उसने उसका नाम रखा शेरू। शेरू धीरे धीरे बड़ा होने लगा और राहुल के साथ बहुत घुल मिल गया। राहुल जहाँ जहाँ जाता, शेरू भी उसके पीछे आ जाता। एक दिन राहुल जिस कंपनी में काम करता था, उसके सेठ परमानंद राहुल के घर के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने राहुल के साथ शेरू को देखा, जो बनिया की दुकान से सामान की थैली मुंह में लटका कर आ रहा था। सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ सेठ जी, ये शेरू है, बड़ा ही समझदार और वफादार है। राहुल, इसे मुझे भेज दो, मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं सेठ जी, क्षमा करिए। विचार कर लो, जब भी बात समझ में आए मुझसे मुंह मांगी रकम ले लेना। एक दिन राहुल जरूरी काम से मोटरसाइकिल पर बैठकर बहुत दूर जाने के लिए तैयार हुआ। शेरू कहाँ पीछे रहने वाला था, दौड़ कर आ गया और भौंक कर अपनी भाषा में अपनी फरमाइश सुनाने लगा। देखो शेरू, आज मुझे बहुत दूर जाना है, लौटने में काफी समय लग जाएगा, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। शेरू ने राहुल की बात नहीं मानी और जिद करने लगा। शेरू, तुम बहुत समझदार हो, हमेशा मेरी बात मान लेते हो, लेकिन आज जिद क्यों कर रहे हो? जैसे कह रहा था, मुझे लेकर चलो, मुझे भी लेकर चलो। शेरू की जिद के आगे राहुल को झुकना ही पड़ा। राहुल ने उसे अपने साथ बिठा लिया और मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। राहुल को पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए वो बाइक को तेजी से चलाने लगा। शेरू उसे भौंककर आहिस्ता चलने का इशारा करने लगा। राहुल तेज गति से बाइक चलाता गया। अचानक सामने एक सुअर आ गया। मोटरसाइकिल उससे टकराकर घसीटती हुई चली गई। राहुल और शेरू दूर जाकर सड़क के किनारे गिर पड़े। राहुल को काफी चोटें आईं और वो सड़क के किनारे बेहोश हो गया। शेरू भी घायल हुआ, लेकिन उठ खड़ा हुआ। वो चलकर अपने मालिक राहुल के पास पहुंच गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। राहुल को होश नहीं आया, उसके जख्मों से खून बह रहा था। शेरू को अपने मालिक की फिक्र हो गई। उसकी जिंदगी बचाने वाला राहुल आज जिंदगी और मौत के बीच सांसें ले रहा था। शेरू दौड़कर सड़क के बीच खड़ा हो गया, गाड़ियों को रुकाने के लिए प्रयत्न करने लगा। उसके मुंह में राहुल का खून से सना हुआ लाल रंग का रुमाल था, जिसे दिखाकर वो आने वाली गाड़ियों को रुकाना चाहता था। कुछ गाड़ियां रुकी नहीं, चली गईं, लेकिन शेरू ने हिम्मत नहीं हारी। एक गाड़ी रुक गई। शेरू कार चालक को लेकर राहुल के पास पहुंच गया। ओह, ये तो बहुत घायल है, बेहोश भी है। अरे, तुम भी तो घायल हो, अपने दर्द भूलकर अपने मालिक को बचाने में लगे हो। चलो, मैं तुम्हारे मालिक को हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद जब हॉस्पिटल कर्मचारी राहुल को अंदर लेकर जाने लगे, तो उनके रोकने पर भी शेरू अंदर चला गया। वो अपने दोस्त राहुल का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। जब डिस्चार्ज का वक्त आया तो डॉक्टर ने राहुल को लंबा बिल पकड़ा दिया। राहुल को राशि देखकर चक्कर आ गया। उसने झट से अपने सेठ के नाम एक चिट्ठी लिखी और शेरू के मुंह में पकड़ा दी। शेरू, ये चिट्ठी ले जाकर मेरे सेठ जी को दे देना, वो आकर हॉस्पिटल का बिल भर देंगे, तभी मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी। शेरू ने मुंह से चिट्ठी पकड़ी और सेठ जी के घर की तरफ दौड़ पड़ा। सेठ जी ने उसके मुंह से चिट्ठी ले ली और पढ़कर मुस्कुराने लगे। देखो शेरू, मैं तुम्हारे दोस्त के हॉस्पिटल का बिल भर दूंगा, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। बोलो, मंजूर है? सेठ जी की बात सुनकर शेरू को अपने बचपन की याद आ गई, जब उसे घायल अवस्था में राहुल ने सड़क से उठाकर उसका इलाज किया था और अपने घर में शरण दी थी।
शेरू ने तुरंत कुत्ते को पहनाने वाला पट्टा जो पास में रखा था मुंह से उठाकर लाकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी समझ गए। उन्होंने शेरू को अपने घर में बांध लिया और कार से जाकर राहुल के हॉस्पिटल का बिल भी अदा कर दिया। राहुल को इस बात की जानकारी हो गई कि उसका प्यारा शेरू अपने आप को बेचकर सेठ द्वारा हॉस्पिटल के बिल को अदा करवा चुका है। राहुल घर में पहुंचकर शेरू की अनुपस्थिति में बहुत दुखी हुआ। उसने खाना भी नहीं खाया। वो सेठ जी के घर पहुंच गया। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसका प्यारा शेरू पट्टे से बंधा हुआ था। उसके सामने खाना रखा था, लेकिन वो खा नहीं रहा था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात एक चोर सेठ जी के घर में चोरी के इरादे से आ गया। शेरू ने उसे देख लिया। वो कुछ न बोला। उसने धीरे से जाकर सेठ जी को उठाया और इशारे से बताया। इस बीच चोर ने बहुत सारा गहना चुरा लिया था। सेठ जी जब डंडा लेकर बाहर आए तब चोर ने उन्हें चाकू दिखाया तो वो डर गए। शेरू ने चोर के ऊपर कूदकर उसके चाकू को छीन लिया, उसे काटने लगा। नौकर भी जागकर आ गए और चोर को पकड़ लिया गया। सेठ जी बहुत खुश हो गए। शेरू, तुमने चोर से मेरी जान बचाई और धन भी बचाया। मैं तुम्हारे ऊपर खुश होकर तुम्हें आजाद करता हूँ। मैं अभी राहुल को बुलवाता हूँ। कुछ देर के बाद राहुल सेठ जी के समक्ष खड़ा था। राहुल, मैं तुम्हारे शेरू की बहादुरी से बहुत खुश हूँ और इसे आजाद करता हूँ। आज से इसके मालिक तुम ही रहोगे। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे बिना और तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो। इतना कहकर सेठ जी ने शेरू को इशारा किया और शेरू दौड़कर राहुल से लिपट गया।